से जानते हैं, आप उनके दोस्त भी हैं। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि एक शख्स ये कह रहा था कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा लेकिन दुनिया छोड़ जाएगा, ये मालूम नहीं था। फिर आप क्योंकि उनके इंतकाल के बाद अस्पताल भी पहुंचे, पोस्टमार्टम के हवाले से अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं कि उनकी फैमिली ने कराने से इनकार कर दिया है, क्या सूरत हाल, क्या वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, पोस्टमार्टम के हवाले से तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अभी मैं उनकी जो बेटी हैं और उनकी साबका ज़ौजा जो थी उनके साथ था मुर्दा खाने के अंदर काफ़ी देर तक, और पुलिस भी थी और वहाँ पर एमएस भी थी, और उनकी फैमिली को कन्विंस कर रहे थे कि भाई क्या है बेहतर। तो उनकी फैमिली का यही कहना था कि हम मज़ीद लाश को, जिस तरह ज़िंदगी में इनको लोगों ने तंग किया, हम नहीं चाहते कि मरने के बाद भी मज़ीद इनकी अब लाश के साथ भी ये सब हो। और अभी फैसला नहीं हो पा रहा, बेटे के आने का इंतज़ार हो रहा है, जो वहाँ पर उस वक्त तक बातचीत हो रही थी। रह गई बात उनकी ज़िंदगी की, देखें बात ये कि सीधी सी बात है, हम इतना जानते हैं पाकिस्तान में एक हार्ड लाइन के ऊपर 2003 में जब फ़िरका वारियत बहुत पीक पर थी, उस वक्त तमाम मसालिक के जय्यद उलमा को बैठा कर ऐसा प्रोग्राम करना, आलिम ऑनलाइन, और फिर उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशन है और दीगर सब कुछ, और उस नैरेटिव पे कायम रहना, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट और असरात आए उसके सामने, मोहब्बतें बढ़ी। मैं समझता हूँ वो बड़ा नाम था। और अगर कोई शख्स ज़िंदगी के किसी हिस्से में आकर किसी भी वजह से डिप्रेशन का शिकार है, या कोई भी उसका मसला है जो उसके घर का अंदर का मसला है, उसको अगर रोडों पे डिस्कस किया जाएगा या उसको मीमर्स के हवाले कर दिया जाएगा, उसकी कोई भी शख्सियत हो, उसकी कोई भी खिदमात हो, उसको कोई ना देखे कि उसकी कोई जवान बेटी है, उसका कोई जवान बेटा है, उसके रिश्तेदार हैं, वो किसी का भाई है, वो किसी का शौहर है, वो किसी का बेटा है, वो किसी का मामू है, वो किसी का फुप्पा है, वो किसी कंपनी का अफसर है, सेठ है, मुलाजिम है, उसको ऐसा तमाशा बना दिया जाए कि उसके बाद आके बैठ के रोए, बार बार मीडिया पे रोए, टीवी पे रोए, सोशल मीडिया पे रोए, और उसके बाद वो ये जुमला बोल दे कि मैं वो वतन छोड़ दूंगा जिस वतन ने मुझे नाम दिया, शिनाख्त दी, पहचान दी और सब कुछ, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, रुपया दिया, सब कुछ दिया, मैं वो वतन छोड़ दूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस ना चलाओ। मैंने कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की थी, मैंने कभी किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे थे। जिस किसी ने उनकी वो वीडियो लीक की जिसके अंदर वो बगैर कपड़ों के थे, वो तो खुदा की बारगाह में जवाब देगा ही देगा। लेकिन वो मीमर्स, वो यूट्यूब और फेसबुक के पेज एडमिन जिन्होंने थोड़े से डॉलर कमाने के लिए उनकी वो वीडियो खूब चलाई, उसमें खूब मिर्च मसाला लगाया, और जब वो रोते हुए आके बैठे कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया, तो उसका भी मजाक उड़ाया। तो जब किसी बड़ी शख्सियत के साथ इस तरह कोई करेगा, तो मैं कहता हूँ आज अभी शायद पोस्टमार्टम हो ना हो, जो भी फैमिली तय करेगी वो होगा, लेकिन किस रिजल्ट का इंतजार है लोगों को? रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है। आप जब किसी ऐसे शख्स को, जिसको बोलें कि दुनिया के 500 नामवर तरीन लोगों में आता है, ये एजाज उसके पास है, उर्दू इतनी अच्छी बोलता है, ये इतना अच्छा पढ़ता है, सब चीजें उसके पास, और उसके बाद उसका वो मजाक उड़ाया जाए कि सबसे अच्छी मीम कौन बनाएगा? हाँ, वो 7th क्लास का बच्चा है, उसने तो परखचे ही उड़ा दिए, उसने तो इनके रोने का मजाक उड़ाया, उसने इनकी गिड़गिड़ा के माफी मांगने का मजाक उड़ाया। तो फिर हमने नहीं देखा था कि एक बड़े आलिम दीन के साथ क्या किया था मीमर्स ने, एक जाकिर के साथ, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के साथ, उनके जुमले पकड़ लिए, मैं नहीं बताऊंगा, ये वो गाने बनाए उसके ऊपर ट्रैक्स बनाए, उस पर खूब कॉमेडी की, खूब उसके इंडियन गानों को मिर्ची मसाला डाला। एक दिन वो डिप्रेशन में, जिस वजह से ले गए, मर गए। देखिए, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दागे मुबारकत दे गए, वो पाकिस्तान से जाने की बातें कर रहे थे, वो दुनिया से ही कूच कर गए। ये वाकया बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है, आनन फानन हुआ है, बड़ा हादसाती है। यकीनन कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने मौत का, हर जीरू ने मौत का मजा चखना है, हमारा ईमान है। लेकिन जिस अंदाज में हुआ, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये जहनी दबाव, जहनी तनाव का शाखसाना मालूम होता है आपको? आप देखिए, आप एंकर हैं, आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप भी उसी फील्ड से वाबस्ता है ना जिससे आमिर लियाकत साहब थे। जितना बड़ा प्रोफाइल आमिर लियाकत साहब का था, क्या उसकी अगर कोई बरहना वीडियो लीक हो गई थी, उस वीडियो को दबा देना चाहिए था, या उसको मीमर्स और सोशल मीडिया ने लेकर सारे जग में तमाशा बनाना था उस शख्स का? क्या ये अमल सही था? बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। तो फिर उसके बाद वो शख्स क्या करेगा? डिप्रेशन में तो आएगा। तो डिप्रेशन में थे। मेरी अभी 2 दिन पहले उनकी सोशल मीडिया टीम से बात हो रही थी। मैंने कहा भाई, वो लोग मुझसे कह रहे थे जफर भाई आप आमिर भाई के साथ बैठे यार, उनको समझाएं, कुछ बैठे सुने उनका दर्द। मैंने कहा क्या दर्द सुनूं, क्या दर्द सुनूं? कुछ छोड़ा ही नहीं लोगों ने। भाई इंसान किसी भी कैफियत में हो सकता है, उससे कोई गलती हो जाए माफ तो कर दें। कोई माफ नहीं कर रहा। आपने जो कुछ हुआ है उनके साथ, और देखें मैं कहता हूं उनकी जो भी मामला उनकी बीवियों के साथ थे, मैं उनके निजी मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मामला जिन लोगों ने उछाले, उस पर लतीफे बनाए, जोक बनाए,
मैं आपको सच बोल रहा हूं, उनका मीडिया टीम के लोग बोल रहे थे, एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं और चीख चीख के रोते हैं। इस कैफियत तक तो आ गए थे। मैं आगे क्या बोलूं। भाई मैं इतना जानता हूं, उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कराची का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और कुछ लोगों का माशी भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उन मीमर्स का, उन सोशल मीडिया पेजेस के एडमिन का। अब किसके खिलाफ मीम बना के आप डॉलर कमाएंगे? दिस इज ट्रू, बट वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। जफर अब्बास साहब, जिस पीक के ऊपर, जिस शोहरत की बुलंदी के ऊपर हमने आमिर लियाकत हुसैन साहब को देखा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस अंदाज में हमने उनको जाते हुए देखा है, ये भी सबने देखा है, मतलब आज सारी दुनिया ने देखा कि एक 3 कमरों का घर है, एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें कि जनरेटर की बात हो रही है, वो किस तरह रह रहे थे, अकेले थे, उनका कोई फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं था, 2 मुलाजमीन की बातें सुनने में आ रही हैं। ये सब क्या था? अब क्या खुद उन्होंने पुरतायुश जिंदगी तर्क करके इस तरह से वो किनारा कशी कर गए थे, फैमिली मेंबर उनका कोई साथ नहीं था? ये हुआ क्या बुनियादी तौर पे? आप तो बड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, उनकी चीज़ों को, उनकी पर्सनल चीज़ों को लेके इतना डिस्कस किया गया, एक आदमी जब शोहरत की बुलंदियों पर हो, उसको पता हो कि मैं ट्रेंड सेट करने वाला हूँ, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन का आइडिया देने वाला हूँ, मैं आलिम ऑनलाइन जैसा प्रोग्राम चलाने का आइडिया देने वाला हूँ, मैं इतनी क्वालिटीज़ रखता हूँ। और एक वक्त आए ज़िंदगी का, देखें हर इंसान की एज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अब किसी वजह से भी उसके साथ ज़िंदगी में कोई गलती हो जाए, किसी के बारे में कुछ हो जाए, और उसके खिलाफ फिर वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जाए कि हर चीज़ फिर डिस्कस की जाए कि ये तो चलता ऐसे है, ये तो शायद पूरे दिन सच ही नहीं बोलता है, और क्या कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के लिए झेलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और जिस तरह की वो अब डिप्रेशन में आते जा रहे थे, और जब उन्होंने आखिरी अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले की उनकी आप सोशल मीडिया पोस्ट देखें ना, जिसमें वो लिख रहे हैं कि वो तो खुशी से गुजर गया, और फिर उसके बाद तो इसका मतलब वो इशारे दे तो रहे थे कि मेरी हालत अब बहुत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मैं डिप्रेशन। और आप देखें ना, इतना मशहूर आदमी, इतना टॉप लेवल आदमी, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान इंतज़ार करता हो कि इस अब रमज़ान आने वाले हैं, डॉक्टर साहब किस चैनल पर होंगे, किसी को नहीं पता होता था कि फला चैनल में होंगे, फला चैनल में होंगे। एक ट्रेंड बन गया था भाई कि रमज़ान में भाई आमिर लियाकत साहब को देखना है। तो बात ही कि वो शोहरत की तो बुलंदियों पता नहीं कहाँ थे, लेकिन फिर अब मुझे नहीं मालूम ये उनकी ज़िंदगी में 2-2.5 साल में जो हालात पैदा हुए, जो क्रिएट हुए, और फिर उनकी पर्सनल, और फिर उनकी सबसे बड़ा जो उनको रंज था, जो मैं समझता हूँ, जो उनकी उरियाँ वीडियो चलाई गई, और उसके बाद मैं समझता हूँ वो फिर उन्होंने सिर्फ मायूसी की बातें की, बहुत रोए, 1.5 घंटे की उन्होंने वीडियोज़ डाली रोते हुए, लेकिन लोगों को रहम नहीं आया। तो जफर अब्बास साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि डॉक्टर आमिर लियाकत को ब्लैकमेल भी कर रहे थे कुछ लोग? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अभी सिर्फ वो मनाजिर देख के आ रहा हूँ जिसके अंदर बेटी रो रही है खड़े होकर, और उनके दीगर रिश्तेदार रो रहे हैं खड़े होकर, लोग उनको समझा रहे हैं आप पोस्टमार्टम करा लें। वो कह रहे हैं फिर मीमर्स शुरू हो जाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे इनकी हुर्मत का, इनकी इस बॉडी का जो है वो मजाक बनाया जाएगा। वो एक अजीब टेंशन में, वो कह रहे हैं फिर हम चाहते नहीं है मैयत को अजियत हो। बहुत मैं वहाँ देख रहा था सारे मनाजिर, मैं मुर्दा खाने में था, मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं सब मंजर देख रहा था, किस तरह उनकी फैमिली की बेबसी में देख रहा था, वो क्या क्या उनके जहन में सवालात है मैं समझ रहा था। और मैं ये दर्द जानता हूँ, जब आप किसी मशहूर शख्स की आप कपड़े उतारते हैं, उसकी मीम्स बनाते हैं, ऐसा वक्त मैंने भी झेला। एक वक्त में मैंने हाथ जोड़ के अपील की कि भाईजान अगर आपको मेरा सोशल वर्क पसंद नहीं आ रहा तो मेरे 3 साल के बच्चे की तो तस्वीरें नहीं चलाओ, उसको मार के तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये दर्द मैं समझता हूँ। अच्छा देखिए, आप बता रहे हैं कि आप मुर्दा खाने में भी मौजूद थे, अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम होना था वहां भी पहुंचे, आपने उनकी फैमिली को देखा, उनके जज्बात सुने, लेकिन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से हमें लगा कि वो बड़े तन्हा महसूस कर रहे थे, खासतौर पे हालिया दिनों के अंदर। वो उनकी जो पहली ज़ौजा हैं, पहली बीवी बुशरा आमिर साहिबा, उनको लेकर भी, फिर उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे। आज अचानक से उनकी बेटी भी वहां पर पहुंची अपनी वालदा के साथ, फिर कहा जा रहा है कि बेटा आएगा तो फिर फैसला होगा कि पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना है। तो इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं कि बहुत डिटैच थे, फिर एकदम से इतनी अटैचमेंट? मैं बताऊं, अचानक से नहीं आए। वहां आने के लिए एक बहुत बड़ी खबर उनको दी गई कि तुम्हारे वो वालिद जिनकी शायद तुम्हारी वालदा से अलहदगी हो गई थी, आज वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो ये छोटी अचानक वाली बात नहीं थी, एक बड़ी खबर थी कि अब आज से तुम लोग यतीम हो। तो वो बच्चे आए ना, बड़ी खबर है, उनको आना है। बच्चे अपने वालिद से राब्ते में थे। हर फैमिली में ये मामला होते हैं। बिल्कुल। देखिए, वो राब्ते में हो नहीं हो, लेकिन अब तो उनका बाप दुनिया में नहीं है। अब तो यतीम अपने बाप की मैयत पे आए। और देखें, ये मुख्तलिफ जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है कि शायद ये पहली फैमिली ना तलाक हुई हो,
ऐसे हजारों लाखों घराने होंगे जहां तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, कुछ बच्चे बाप के साथ होते हैं, कुछ मां के साथ होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक मर गया उनका सगा, तो वो तो यतीम है ना। अब यतीम तो अपने बाप की मैयत पे आए, लेकिन अब जो उनके ऊपर प्रेशर है, कुछ फैसले उनको करने हैं, कुछ प्रेशर आ रहा है, वो जो उस वक्त मुश्किल घड़ी में उनकी फैमिली में देख रहा था, और मैं दुआ ही कर रहा था अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी से इनको ऐसे तरीके से सारे काम करने की बस हिम्मत दे। और उनके बेटे का इंतज़ार हो रहा है, बेटा लंदन में है, वो पहुंचेगा पाकिस्तान, तो फैमिली अभी कोई फैसला करेगी या शायद अभी 2-1 घंटे में करें वो कि पोस्टमार्टम करवाना है कि नहीं करवाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा, हाथ जोड़ के बोलूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से, अब वो शख्स मर गया है, जिन पेजों ने उनका भरपूर मजाक उड़ाया है, आपको जितना कमाना था वो सब पैसा आपके अकाउंट में आ गया। कम से कम वो वीडियोज़ अब डिलीट होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स नाम लिखता भी है सोशल मीडिया पर तो उनकी कोई बरहना तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आनी। बहुत बहुत शुक्रिया। जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला डॉक्टर